You're most welcome in our channel Tutorial Planet। ये लेसन है हाउ फ्री इज़ द प्रेस और इसका 3 वीडियो बन चुका है पैराग्राफ नंबर 11 तक। इसके आगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। अगर आपने 11th पैराग्राफ तक नहीं देखा है तो पिछला 3 वीडियो ज़रूर देखें। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और चैनल में भी जा कर के देख सकते हैं। तो अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगेगा ही तो उसे ज़रूर लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए मायने रखता है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। पैराग्राफ नंबर 11 तक ज़रूर देखें, ठीक है। उसके बाद ही आपको ये और कुछ मज़ेदार और कुछ ज़्यादा समझ में आएगा कि प्रेस के बारे में जो लेखिका हैं, जो डोरोथी एल सेयर्स हैं, वो क्या कहती हैं कि प्रेस किस तरह से काम करता है। ठीक है, एक तरह से नॉलेज बढ़ाने के लिए भी आपकी आंखें खोलने के लिए भी ये चैप्टर मोर इम्पोर्टेंट है। सो डोंट स्किप दिस चैप्टर। इस चैप्टर को स्किप मत करना, अच्छा चैप्टर है, ज़रूर पढ़ें क्योंकि आपको सीख भी मिलेगी कुछ। उसके बाद ये कहती हैं कि ब्लैंड परवर्जन्स ऑफ दिस काइंड, इस तरह का जो ब्लैंड परवर्जन्स हैं। ब्लाइंड का मतलब अंधा होता है, ब्लैंड परवर्जन का मतलब होता है विकृति का मतलब होता है किसी चीज़ को टेढ़ा मेढ़ा करके प्रस्तुत करना, किसी चीज़ को उसके जो आकृति है उसको बदल कर प्रस्तुत करना। मतलब जो न्यूज़ होता है और जो न्यूज़ को तोड़ मरोड़ करके जो प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है, उसे ही ब्लैंड परवर्जन्स कहते हैं। बहुत ज़्यादा विकृत, बहुत ज़्यादा तोड़ा मरोड़ा गया। तो इस तरह से जो है वो न्यूज़ को तोड़ मरोड़ करके पेश किया जाता है प्रेस रिपोर्टर्स के द्वारा। टुगेदर विद द इंटरव्यूअर्स प्लेफुल हैबिट ऑफ मेकिंग स्टेटमेंट्स हिमसेल्फ एंड एट्रीब्यूटिंग देम टू हिज विक्टिम मेक रिपोर्टेड इंटरव्यू सिंगुलरली अनरिलायबल रीडिंग। ये जो इंटरव्यूअर जो होता है, इंटरव्यूअर का मतलब होता है इंटरव्यू लेने वाला। जो जैसे कि आप बहुत बड़े नेता हैं या बहुत बड़े आदमी हैं, कोई आप सेलिब्रिटी हैं, तो आपका जो इंटरव्यू लेता है, ठीक है, आपसे जो क्वेश्चन करेगा उसको इंटरव्यूअर कहा जाता है। तो इंटरव्यूअर की जो हैबिट होती है, प्लेफुल हैबिट होती है, किस चीज़ की? स्टेटमेंट बनाने की, कोई भी कथन खुद से बनाने की जो उनकी जो आदत है, प्लेफुल हैबिट जो है, ठीक है, कथन बनाने का जो ये खिलवाड़ वाला आदत है उनका, कथन के साथ खेलने का। एंड एट्रीब्यूटिंग देम, एट्रीब्यूट का मतलब होता है मत्थे मढ़ देना, किसी के मत्थे मढ़ देना, मतलब खुद बोलना और उसका आरोप किसी पर लगा देना कि उन्होंने ऐसा कहा। अपने मन से बोल देना कि हाँ, आज की ताज़ा खबर, फल्ला राइटर ने, फल्ला नेता ने ये कहा, वो कहा, झूठों का, ठीक है, उन्होंने कुछ कहा है या नहीं, या कुछ कहा है तो उसको ऐसे तोड़ के पेश करना कि जनता अक्की बक्की हो जाएगा, अरे ये क्या हो गया, चलो न्यूज़ पढ़ते हैं क्या बात है। तो इस तरह से एट्रीब्यूट का मतलब होता है किसी के मत्थे मढ़ देना, ठीक है। तो उस न्यूज़ को, वो जो स्टेटमेंट जो बनाते हैं, जो इंटरव्यूअर का जो ये हैबिट है, प्लेफुल हैबिट है, ये जो खिलवाड़ वाला आदत है, ठीक है, किस चीज़ की आदत है? जो स्टेटमेंट बनाने की जो आदत है, खुद से, हिमसेल्फ, खुद स्टेटमेंट बनाएंगे। एंड एट्रीब्यूटिंग देम, और उसको मत्थे मढ़ देंगे, किसके मत्थे मढ़ देंगे? टू हिज विक्टिम, अपने शिकार के मध्य। विक्टिम का मतलब यहाँ पर शिकार होगा। और इंटरव्यूअर का शिकार कौन होता है? जो इंटरव्यू देने जाते हैं, या फिर जिस नेता का, जिस बड़े पर्सनैलिटी का वो इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है, उनके मत्थे मढ़ देते हैं। रिपोर्टेड इंटरव्यूज़ सिंगुलरली अनरिलायबल रीडिंग, वो जो रिपोर्टेड इंटरव्यूज़ है, जो इंटरव्यू जो रिपोर्ट किया गया है, लिया गया है, वो खास करके, सिंगुलरली का मतलब यहाँ पर होगा खास करके, निश्चित रूप से अनरिलायबल रीडिंग है। उसको पढ़ना जो है वो अविश्वसनीय है, मतलब विश्वास करने लायक नहीं है, कोई भी उसे पढ़ के विश्वास नहीं कर सकता। इस तरह से वो छापा जाता है। वन मस्ट अलाउ, किसी एक व्यक्ति को अवश्य अनुमति देनी चाहिए फॉर द प्रेसमैन्स विविड इमेजिनेशन। प्रेसमैन की जो ये विविड जो इमेजिनेशन है, ये जो ज्वलंत कल्पना है, जो प्रेसमैन जो कल्पना कर लेता है कुछ भी, जो लोगों को सच्ची लगने लगती है, ये जो कुछ अजीब लगने लगती है, उस कल्पना को लेकर के किसी एक व्यक्ति को अनुमति देनी चाहिए कि आप प्रेसमैन की जो विविड इमेजिनेशन है, ये जो ज्वलंत कल्पना है, ये जो बहुत बड़ी कल्पना है, ये झूठों का जो ये कल्पना करता है कोई प्रेसमैन, तो उसको आप समझें, उसको आप परखें।
आई रिमेंबर, मुझे याद है, लेखिका कहती हैं, मुझे याद है, रीडिंग विद इंटरेस्ट, एकदम रुचि के साथ, एकदम इंटरेस्ट के साथ मैं पढ़ रही थी, दैट माई आईज, कि मेरी आंखें, ग्लिटर्ड बिहाइंड माई ग्लासेस, मेरे चश्मे के पीछे चमक उठी, एकदम आंखें चौंधिया गई, एकदम आश्चर्य से भड़क उठी कि ये क्या मैंने पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया था। वेन मेकिंग सम रिमार्क और अदर, जब मैं कुछ रिमार्क कर रही थी, जब मैं कुछ टिप्पणी कर रही थी या फिर कोई दूसरा काम कर रही होंगी, तब मैंने कुछ पढ़ा और मेरी आंखें एकदम चकरा गई। सिंस दैट पार्टिकुलर इंटरव्यू, तब से जब कोई खास पार्टिकुलर, कोई खास इंटरव्यू वाज गिवन बाय टेलीफोन, टेलीफोन पर इंटरव्यू दिया गया, I could only conclude that the interviewer's own eyes must have been double magnifying glass microscope of extra power। जो मैं सिर्फ इतना कंक्लूड कर सकती हूँ, इतना मैं समावेश कर सकती हूँ कि इंटरव्यूअर की जो आंखें होंगी, इंटरव्यूअर मतलब जो इंटरव्यू लेने वाला आदमी है, वो जो टेलीफोन पर जो इंटरव्यू ले रहा था कि किसी व्यक्ति का या मेरा, ठीक है, यहाँ पर एक पूरा क्लियर नहीं है कि उनका लेखिका का इंटरव्यू हो रहा था या किसी दूसरे व्यक्ति का, ठीक है। तो इंटरव्यूअर की जो आंखें हैं वो पक्का, मस्ट हैव बीन, वो पक्का किस चीज़ कैसी होंगी, डबल मैग्नीफाइंग ग्लासेस माइक्रोस्कोप ऑफ एक्स्ट्रा पावर, एक्स्ट्रा पावर की माइक्रोस्कोप वाली आंखें होंगी, डबल एक्स्ट्रा पावर वाली आंखें होंगी उसकी या उसका जो चश्मा होगा वो डबल मैग्नीफाइंग एक्स्ट्रा पावर वाला चश्मा होगा, बहुत ज़्यादा पावर वाला चश्मा होगा, क्योंकि वो इतना कुछ टेलीफोन पर से ही देख रहा है, समझ रहा है। बट द लास्ट, लेकिन अंत में, बेस्ट वर्ड ऑन प्रेस इंटरव्यूज हैज़ बीन रिटन बाय क्यू, लेकिन लास्ट में जो सबसे बेस्ट वर्ड, जो प्रेस इंटरव्यू का जो बेस्ट वर्ड है, जो बेस्ट शब्द है, वो किसके द्वारा लिखा गया, क्यू के द्वारा लिखा गया। अब यहाँ पर क्यू कौन है, तो क्यू एक ऑथर का नाम है, आपके बुक में दिया गया है, मैं दिखा देता हूँ पेज पलट करके। यहाँ पर क्यू का मीनिंग जो है वो दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे देखिए क्यू यहाँ पे दिया गया है, एक सेकंड, यहाँ पर देखिए क्यू का मतलब है पेन नेम ऑफ सर ऑर्थर क्वेलर काउच। सर ऑर्थर क्वेलर काउच का जो पेन नेम है, जो शॉर्टकट नेम है, वो क्यू है, ठीक है। मतलब वो जो इंटरव्यू में एक ही बस बेस्ट वर्ड था, वो जो इंटरव्यू है वो क्यू के द्वारा लिखा गया था, मतलब सर ऑर्थर क्वेलर कोच के द्वारा लिखा गया था, जिनका डेथ, मृत्यु ये है, ठीक है, जन्म और मृत्यु। एन इंग्लिश पोएट एंड ऑथर ऑफ रिप्यूट, वो एक अच्छे खासे जाने माने, ठीक है, रिप्यूटेड सम्मानित ऑथर, लेखक, एंड पोएट, इंग्लैंड के इंग्लिश के पोएट और लेखक हैं, ठीक है, उनका नाम ये है। और उनका जो पेन नेम है, जो शॉर्टकट नाम है, वो क्यू है। तो वो इंटरव्यू जो है वो क्यू के द्वारा लिखा गया था। इन फ्रॉम अ कॉर्निश विंडो, कॉर्निश विंडो जो है वो एक रेगुलर बुक का नाम है, जिसे हम लोग जैसे 3 महीने पर जो न्यूज़ पत्रिका जो निकलती है, मैगजीन जो निकलता है, उसी टाइप का कॉर्निश विंडो नाम का बुक है जो रेगुलर निकलता रहता है, पब्लिश होता रहता है। तो उसी में क्यू के द्वारा वो एक इंटरव्यू लिखा गया था, दोज, और उसमें क्या लिखा गया था कि वो व्यक्ति हु बिलीव दैट, जो विश्वास करते हैं कि पब्लिक कैरेक्टर्स से एवरीथिंग, पब्लिक कैरेक्टर जो है, जो पब्लिक के जो कैरेक्टर हैं, जो लोग हैं जो इंटरव्यू देते हैं, वे जो कहते हैं सब कुछ, वे जो कहते हैं, दे आर रिपोर्टेड एज सिंग, वो जैसा कहते हैं, एज सिंह, जैसा कहते हैं वैसा रिपोर्ट किया जाता है, वैसा न्यूज़पेपर में छपता है। शुड रीड इट एंड टेक वार्निंग, उन्हें ये पढ़ना चाहिए और उन्हें वार्निंग लेनी चाहिए, एक चेतावनी लेनी चाहिए कि नहीं, जो प्रेस रिपोर्टर जो छापता है वो एज इट इज़ नहीं छाप देता है, जैसा कि लोग कहते हैं, जैसे कि कोई नेता या कोई बहुत बड़ा पर्सनैलिटी जैसा कहता है वैसा नहीं छपा रहता है पेपर में, उसे तोड़ मरोड़ करके लोगों के बीच पेश किया जाता है। बात समझ रहे हैं? हाँ, तो ये एक बेस्ट लाइन था, जो एक बेस्ट वर्ड था, जो कॉर्निश विंडो के द्वारा कॉर्निश विंडो बुक में क्यू के द्वारा लिखा गया था। वो क्यू का देख लिया आप लोग क्या है। चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दें, और जब आप चैनल में जाएं तो मेरा एक नया चैनल है प्राउड टू बी बिहारी, उसे भी सब्सक्राइब कर लें।
और टेलीग्राम पर भी आप आ सकते हैं। टेलीग्राम पर ट्यूटोरियल प्लानेट के नाम से ग्रुप बना हुआ है, उसमें आप आके कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पैराग्राफ नंबर 13। इनएक्यूरेट, इनएक्यूरेट का मतलब होता है गलत, एक्यूरेट नहीं, सही नहीं, गलत। इनएक्यूरेट रिपोर्टिंग ऑफ फैक्ट्स, फैक्ट्स का मतलब होता है सत्य, सत्य बात, जो सच्ची बात होती है वो। तो फैक्ट की इनएक्यूरेट रिपोर्टिंग, गलत रिपोर्टिंग, जो सत्य बात है उसको गलत गलत रिपोर्ट करना, गलत पेश करना, ये न्यूज़पेपर की आदत है। तो हम यहाँ से पैराग्राफ से देख रहे हैं, पैराग्राफ नंबर 11th नहीं, पैराग्राफ नंबर 10th से उन्होंने जो न्यूज़पेपर में क्या गलत छपता है उसके बारे में उन्होंने यहाँ पर सेंसेशनल हेडलाइंस मैंने पढ़ा दिया है। उसके बाद गार्बलिंग है, उसके बाद ब्लैंड परवर्जन है, उसके बाद है इनएक्यूरेट रिपोर्टिंग ऑफ फैक्ट्स। ठीक है, तो ये देखते हैं। उसके बाद और भी बहुत सारा इन्होंने लिखा है कि न्यूज़पेपर में क्या गलत चीज़ छापा जाता है। तो जो फैक्ट है, जो सत्य बात है, वो गलत रिपोर्ट किया जाता है, गलत छापा जाता है, पेश किया जाता है। सम टाइम एगो, कुछ समय पहले, कुछ दिन पहले, अ डेली पेपर रिपोर्टेड, एक डेली न्यूज़पेपर जो डेली छपता है, डेली पेपर ने रिपोर्ट किया मतलब छापा, दैट कि माई फ्लैट हैड बीन ब्रोकन इनटू द प्रीवियस डे, कि मेरे फ्लैट में कुछ लोग ज़बरदस्ती घुस गए। ब्रेक इनटू का मतलब होता है ज़बरदस्ती घुस जाना। ठीक है, जो मेरे फ्लैट में कुछ लोग ज़बरदस्ती घुस गए, मतलब कुछ चोर डाकू होंगे। एंड दैट, और मैं, आई हैड रिटर्न्ड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड, और मैं इसकी वजह से, और तब मतलब कुछ लोग मेरे फ्लैट में घुस गए जिसकी वजह से मैं ऑक्सफोर्ड से लौट आया। इन टाइम टू डिस्टर्ब द थीव्स, थीव्स को डिस्टर्ब करने के लिए, जो चोर घुसे थे उनको रोकने के लिए, उनको डिस्टर्ब करने के लिए मैं लौट आया अपने फ्लैट में। दिस वॉज ट्रू एनफ, ये बात एकदम सही थी। एक्सेप्ट दैट, इस चीज़ को छोड़ करके, किस चीज़ को छोड़ करके, एवरी डिटेल वॉज रॉन्ग, कि उसमें जो भी डिटेल था वो बिल्कुल, वो सारी डिटेल्स, वो सारी बातें जो उसमें छापी गई थी कि मेरे घर में कुछ लोग घुस गए थे, वो सारी बातें गलत थी। ठीक है, इस चीज़ के अलावा और बाकी सब सत्य था। तो इस चीज़ के अलावा और बचता क्या है जो सत्य होगा। द डेट वॉज 3 days अर्लियर देन एलिग्ड, और उसमें जो डेट दिया गया था वो 3 दिन पहले का डेट दिया गया था जब मुझ पर इल्ज़ाम लगा। मतलब ये जब बात कही गई कि मेरे घर में कुछ लोग घुस गए, चोर घुस गए, तो वो कब घुसे थे उसमें डेट दिया गया था कि 3 दिन पहले, जब पेपर में ये बात छपी उससे 3 दिन पहले का डेट दिया गया था कि 3 दिन पहले मेरे घर में चोर घुसे थे। ठीक है, तो आगे देखते हैं कहाँ गया। हाँ, आई वॉज नोट एट ऑक्सफोर्ड, और सबसे विडंबना की बात यह है कि तब मैं ऑक्सफोर्ड में नहीं था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का भी नाम है और जगह का भी नाम है वहाँ पर जहाँ पर यूनिवर्सिटी है, तो मैं ऑक्सफोर्ड में नहीं था उस समय यूनिवर्सिटी में। बट एट द किंग्स गार्डन पार्टी, लेकिन मैं तो वहाँ पर कहाँ पर था, किंग्स गार्डन पार्टी में था। किंग्स गार्डन पार्टी क्या है, यहाँ पर आपके पीछे में दिया हुआ है, मैं दिखा देता हूँ एक। ये देखिए यहाँ पर है किंग्स गार्डन पार्टी जो है, अ सोशल गैदरिंग, सोशल गैदरिंग मतलब बहुत सारे लोगों का जमाव। सोशल गैदरिंग एट द लॉन्स ऑफ बकिंघम पैलेस, जो बकिंघम पैलेस जो है आपने सुना होगा, बहुत फेमस राजमहल है बकिंघम का। बकिंघम पैलेस जो है उसका लॉन का मतलब होता है मैदान, ठीक है, घास का मैदान। तो बकिंघम पैलेस का जो मैदान है उसमें बहुत सारे लोग जमा थे विद द रूलिंग ब्रिटिश क्राउन, उस समय के जो रूलिंग जो राजा थे वहाँ पर होस्टेस वेयर सोशल सेलिब्रिटीज़ आर इन्वाइटेड, वहाँ पर सोशल सेलिब्रिटीज़ जो होते हैं, बड़े बड़े लेखक, कवि, गीतकार, संगीतकार, वो सब वहाँ पर आते हैं। कहाँ पर, उसे ही किंग्स गार्डन पार्टी कहा जाता है जो बकिंघम पैलेस के मैदान में लगता है। ठीक है, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ आते हैं। तो मैं तो वहाँ था, तो मैं ऑक्सफोर्ड में कहाँ था जो मैं वहाँ पे ऑक्सफोर्ड से चला जाऊँगा अपने घर फ्लैट में चला जाऊँगा, तो मैं तो किंग्स गार्डन पार्टी में था। ठीक है, और बकिंघम पैलेस कहाँ पे है, लंदन में है। ठीक है, जिसे नाश के द्वारा बनाया गया था 1821
से 36 के बीच में, और थोड़ा सा डिज़ाइन किया गया था 20वीं शताब्दी में, उसे थोड़ा और भी डिज़ाइन किया गया था। क्लियर है? तो मैं तो बकिंघम पैलेस के किंग्स गार्डन पार्टी में था, मैं तो वहाँ पर नहीं था ऑक्सफोर्ड में। ठीक है, था नहीं, थी, क्योंकि वो लेखिका हैं, बार बार था निकल जाता है, क्योंकि नाम ही ऐसा है। अपने इंडिया का जो नाम होता है लेडीज़ और जेंट्स का, तो वो अलग अलग पता चल जाता है कि कौन लेडीज़ है कौन जेंट्स है। अब यहाँ पे इनका नाम ही ऐसा है, डोरोथी एल सेयर्स, तो पता ही नहीं चलता है कि लेडीज़ हैं कि जेंट्स हैं, तो मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे कि हाँ, आई वॉज एट किंग्स गार्डन पार्टी एंड द इंट्रूडर्स का मतलब होता है जो चोर होते हैं, जो घुस जाते हैं ज़बरदस्ती, उसे ही इंट्रूडर्स कहते हैं, तोड़ कर घुसने वाले लोगों को। हैड बीन डिस्टर्ब्ड, वो लोग डिस्टर्ब किए गए, रोके गए, नोट बाय मी, मेरे द्वारा नहीं, बट मोस्ट लाइकली बाय द न्यूज़पेपर बुआ, कि उन्हें जो न्यूज़पेपर बुआ ने उन्हें रोका, उन चोरों को, उन उचक्कों को मैंने नहीं रोका, बल्कि न्यूज़पेपर देने वाला जो लड़का जाता है मेरे घर पे, उन्होंने उन चोरों को देखा और उन्हें रोका। ऐसा छापा गया पेपर में कि न्यूज़पेपर बुआ जब गया डोरोथी एल सेयर्स के घर में, तो उन्होंने देखा कि कुछ चोर घुस गए थे, उन्होंने रोका, ऐसा छाप दिया गया पेपर में। बिल्कुल गलत। द इंटरेस्ट हेयर लाइज इन द प्रोबेबल रीज़न फॉर द मिस स्टेटमेंट्स, ये जो मिस स्टेटमेंट है, ये जो गलत जो लाइन जो छापी गई है, ठीक है, वो किस कारण से छापी गई, कौन सा इंटरेस्ट, कौन सी रुचि, कौन सा फ़ायदा उसमें था। ठीक है, किसी न किसी फ़ायदे के लिए छापा होगा। द डेट हैड टू बी चेंज्ड टू कंसील द फैक्ट, फैक्ट को छुपाने के लिए, फैक्ट को छुपाने के लिए डेट को चेंज करना पड़ा। ठीक है, जो डेट है उसको चेंज करना पड़ा फैक्ट को छुपाने के लिए, सच्ची जो बात है उसको छुपाने के लिए। दैट द न्यूज़ वाज ऑलरेडी कोल्ड, और वो जो न्यूज़ है वो तो ठंडी हो गई थी, एकदम बासी न्यूज़ हो गई थी। एंड आई वाज सब्सटीट्यूटेड फॉर द बुआ, और मुझे उस बुआ के सब्सटीट्यूट के रूप में यूज़ किया गया, मतलब बुआ के बदले मेरा यूज़ किया गया। प्रिजम्बली फॉर माई ग्रेटर स्नॉब वैल्यू, प्रिजम्बली फॉर माई ग्रेटर स्नॉब वैल्यू, स्नॉब वैल्यू का मतलब होता है सामाजिक श्रेष्ठता, कि समाज में आप कितने श्रेष्ठ हैं ये बताने के लिए, जो महत्व होता है आपका समाज में वो बताने के लिए। ठीक है, और प्रिजम्बली का मतलब होता है शायद, शायद, प्रिजम्बली शायद, ये क्यों किया गया, मेरे ग्रेटर स्नॉब वैल्यू की वजह से ऐसा छाप दिया गया कि न्यूज़पेपर बुआ ने मेरे घर के चोर को रोका। ठीक है, द अल्टरेटेड डेट, जो डेट बदली गई, अल्टरेटेड का मतलब होता है बदला हुआ, जो डेट बदला गया वो एक ब्लंडर था। ब्लंडर का मतलब होता है बिग मिस्टेक, बहुत बड़ी गलती। बकिंघम पैलेस वुड हैव एडॉर्न्ड द टेल टू सो मच बेटर एडवांटेज, और बकिंघम पैलेस जो है वो इस कहानी को, टेल का मतलब होता है कहानी, वो इस कहानी को कि मेरे घर में चोर घुस गया, वो इस कहानी को और भी ज़्यादा अडोन कर सकता। अडोन का मतलब होता है एकदम सुशोभित करना, मतलब इस कहानी को वो और फैला सकता है, प्रचार कर सकता है कि नहीं वो डोरोथी एल सेयर्स तो मेरे यहाँ थी, हमारे पार्टी में थी, तो वो तो वहाँ पर थी नहीं, वो फ़ायदा ले सकता है फॉर बेटर एडवांटेज, और अधिक फ़ायदे के लिए बकिंघम पैलेस इस बात का इस्तेमाल कर सकता है, यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो वो जो इनएक्यूरेट रिपोर्टिंग हुआ, एकदम गलत रिपोर्ट छापा गया। चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं, 14 नंबर पैराग्राफ। न्यूज़पेपर की चौथी बीमारी का नाम है प्लेन रिवर्सल ऑफ द फैक्ट्स। फैक्ट को पूरी तरह से रिवर्स कर देते हैं, पूरी तरह से बदल देते हैं। फैक्ट कुछ रहता है, प्लेन रिवर्सल का मतलब होता है पूरी तरह से बदल देना। तो फैक्ट को पूरी तरह से बदल देने का जो काम है वो भी न्यूज़पेपर में किया जाता है, प्रेस के द्वारा। ऑन अ समन्स फॉर अनशेडेड लाइट्स, समन का मतलब होता है अदालत की तरफ से, कोर्ट की तरफ से जो नोटिस भेजी जाती है उसे समन कहा जाता है। ठीक है, तो किसी समन में, किसी अदालत का जो नोटिस भेजा गया था, उस समन में जज के सामने ए लेटर ऑफ माइन, मेरा एक पत्र वाज रेड टू द बेंच के सामने मेरा जो लेटर है वो पढ़ा गया। बेंच मतलब वो जजों की, जो अलग अलग जज जो बैठते हैं, ठीक है, एक बेंच बनता है
उनके सामने पढ़ा गया, एक्सप्लेनिंग दैट, एक्सप्लेन करते हुए कि माई सर्वेंट हैड केयरफुली ड्रॉन द कर्टेन्स, कि मेरे नौकर ने पूरी सावधानी से पर्दे खींचे थे, बट लेकिन दैट देयर हैड प्रूव्ड, ये बात साबित हो चुकी थी, अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, टू बी अ डिफेक्ट इन द कर्टेन्स देमसेल्व्स, लेकिन उस कर्टेन में ही खराबी थी, कर्टेन ही बेकार था, जिसकी वजह से वो कर्टेन फट गया होगा। मान लो कोई, कर्टेन का मतलब होता है पर्दा, ठीक है। मेरे नौकर ने सावधानी पूर्वक पर्दे खींचे, लेकिन वो पर्दे फट गए क्योंकि पर्दे में ही खराबी थी। ये बात उन लोगों ने भी जाना, ठीक है। द लोकल पेपर ड्यूली रिपोर्टेड, लेकिन लोकल पेपर ने पूरे आश्वासन देते हुए छापा, एकदम जोर देते हुए छापा। क्या छापा? कि मिस सेयर सेड दैट, कि मिस सेयर ने कहा कि ए सर्वेंट हैड फॉरगॉटन टू ड्रॉ द कर्टन्स, कि एक नौकर पर्दे खींचना भूल गया। दिस वॉज कैलकुलेटेड टू कॉज पेन एंड डिस्ट्रेस टू माई सर्वेंट, इसकी वजह से मेरे नौकर को दुख हुआ, ठीक है, और उसे थोड़ा मानसिक तनाव भी हुआ कि इन्होंने क्या कहा, मेरी बुराई कर दी, क्योंकि इन्होंने तो कहा नहीं था। लेकिन यहाँ पर न्यूज़पेपर में बिल्कुल प्लेन रिवर्स कर दिया गया, पूरी तरह से स्टेटमेंट को बदल दिया गया। बट वाई शुड एनीबडी केयर, लेकिन इससे किसी को क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं। इस पैराग्राफ में है 5वां उनका जो प्रेस की जो बुरी आदत है वो है रैंडम एंड ग्रेचुअस इन्वेंशन। इन्वेंशन का मतलब होता है खोज, आविष्कार। रैंडम का मतलब होता है अलग अलग, कभी कभी विचित्र तरीके का। और ग्रेचुअस का मतलब होता है इरादा पूर्ण। ग्रेचुअस का मतलब होता है इरादा, जिसके मन में इरादा लिए हुए, उनके मन में इरादा रहता है और वे कभी कभी क्या करते हैं, अलग अलग अजीबोगरीब इन्वेंशन करते रहते हैं, आविष्कार करते रहते हैं। प्रेस वाले क्या करते हैं, देखिए पढ़ते हैं। विदाउट कंसल्टिंग मी एट ऑल, मुझसे कंसल्ट किए बिना, बिल्कुल मुझसे कंसल्ट नहीं किया। अ स्मॉल एंड गॉसिपी पेपर, एक छोटे से अखबार ने, जो गॉसिपी पेपर होता है जिसमें गपशप छापा रहता है, उस अखबार ने रिसेंटली इन्फॉर्म्ड इट्स रीडर्स, हाल ही में अपने रीडर्स को, अपने पाठकों को इन्फॉर्म किया, सूचना दिया, छापा अपने पेज पर, पेपर में, दैट 2 ऑफ माई फेवरेट हॉबीज़, कि मेरी 2 एकदम प्रिय हॉबीज़ हैं, आदत हैं, वेयर गार्डनिंग एंड कीपिंग कैट्स, गार्डनिंग करना, बागवानी करना, बगीचे लगाना और बिल्लियां रखना, ये दोनों मेरी फेवरेट हॉबीज़ हैं। ये किसी पेपर वाले ने छाप दिया। आई डो नॉट सी, मुझे नहीं लगता है, वाई एनीबडी शुड वॉन्ट टू नो माई हॉबीज़, कि कोई भी व्यक्ति मेरी हॉबीज़ जानना चाहेगा, ठीक है। किसी को मेरी हॉबी से क्या मतलब है। बट इफ़ दे डू इट, लेकिन अगर वो लोग ऐसा करते हैं, इट वुड श्योरली बी बेटर, ये और भी बेहतर होता, टू मेंशन द राइट वंस, कि वो किसी अच्छी, मेरी जो सही आदत है उसे बताते। ये गलत आदत उन्होंने बता दिया, मेरा गार्डनिंग करना, कीपिंग हैट्स करना मेरी हॉबी नहीं है, फिर भी उन्होंने बता दिया। तो अगर लोग जानना चाहते हैं या चाहें तो उन्हें मेरा जो सही में जो मेरी हॉबी है वो बताते ना, गलत क्यों छाप दिया। दिस चॉइस वॉज पिकुलियरली अनफॉर्चुनेट, ये जो चॉइस है न्यूज़पेपर वालों का, ये विचित्र तरीके से दुर्भाग्यवश है, उन्होंने जो ये चॉइस लिया है, छापा है। इफ़ देयर इज़ एनीथिंग आई डिटेस्ट, अगर कोई भी चीज़ है जो मुझे पसंद नहीं है, जिसे मैं नफरत करता हूँ, ठीक है, इट इज़ गार्डनिंग, वो है गार्डनिंग करना, बागवानी करना। एंड ऑल्दो, और यद्यपि, माई हाउस होल्ड ऑलवेज इंक्लूड्स अ नेसेसरी कैट, कि मेरे हाउस होल्ड का मतलब होता है मेरे नौकर, ठीक है, कि मेरे जो नौकर हैं वो हमेशा इंक्लूड करते हैं, रखते हैं एक उपयोगी बिल्ली। ज़रूरत होता है बिल्ली का घर में, बिल्ली रहना भी घर में ज़रूरत होता है, ज़रूरी है। क्यों? चूहे पकड़ने के लिए। विच लिव्स इन द किचन, जो किचन में रहती है, एंड इज सपोज टू कैच माइस, और ये बिल्ली पकड़ने के लिए रखी गई है घर में। आई हैव लिटिल टू डू विद इट, मुझे उस बिल्ली के साथ बस थोड़ा बिल्ली के लिए कुछ करना पड़ता है।
मतलब बिल्ली के लिए मैं बहुत थोड़ा करता हूँ। क्या करता हूँ? एक्सपेक्ट टू रिमूव इट, इसे हटाने का काम करता हूँ। एंड इट्स हेयर फ्रॉम द चेयर्स एंड कुशंस, कुशन गद्दे पर और कुर्सी पर जो इसके बाल रहते हैं उसे हटाने का काम करता हूँ। एंड ओपन द डोर फॉर इट फ्रॉम टाइम टू टाइम अंडर प्रोटेस्ट, और जब वो किसी घर में बंद हो जाती है, तो जब वो प्रोटेस्ट करती है, मतलब हल्ला गुल्ला करती है, तब मैं दरवाजे खोलने का काम करता हूँ। बस इतना मैं करता हूँ। तो अब ये बिल्ली रखना मेरा हॉबी हो गया, बिल्ली मेरी फेवरेट चीज़ हो गई। शॉर्टेज ऑफ डोमेस्टिक स्टाफ, जो थोड़े बहुत डोमेस्टिक स्टाफ हैं, जो थोड़े बहुत घर के नौकर हैं, हैज़ सिंस, वे सब ने तब से कंस्ट्रेंड मी, विवश कर दिया है मुझे, टू लिव ऑन मोर इंटीमेट टर्म्स विद द कैट, कि बिल्ली के साथ ज़्यादा घुल मिल कर के रहें। कि पेपर में छाप दिया कि बिल्ली इनका एकदम चहेता है, ये बिल्ली से प्रेम करते हैं। तो जो थोड़े बहुत जो डोमेस्टिक स्टाफ है, उन्होंने मुझे विवश कर दिया कि बिल्ली के साथ आप घुल मिल कर रहिए। बट इफ़ इज़ अ हॉबी, लेकिन अगर ये एक हॉबी है, बिल्ली अगर ये मेरा हॉबी है, देन सो आर द हैंडीमैन एंड द डेली वोमैन, तब जो हैंडीमैन है, जो मेरे घर में काम करते हैं, जो डेली वुमेन है, जो रोज़ मेरे घर में आके काम करती है, इसका मतलब वो भी मेरी हॉबी है, वो भी मेरे हॉबीज़ हैं, क्योंकि उनके साथ भी मैं रोज़ रहता हूँ कुछ देर। तो बिल्ली के साथ भी मैं रहता, तो वो हॉबी कैसे हो गया मेरा? तो वो भी छाप देना चाहिए था। ठीक है, तो ये उल्टा पुल्टा जो है, जो रैंडम और ग्रेचुअस इन्वेंशन जो करते रहते हैं वे लोग, ठीक है, ग्रेचुअस, तो ये उन्हें नहीं करना चाहिए। ठीक है, सही छापो ना भाई, मेरा क्या हॉबी है वो मुझसे पूछ करके छाप देते आप। चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं। देखिए छठा है डेलिब्रेट मिरेकल मॉन्गरिंग। मिरेकल का मतलब होता है आश्चर्यजनक। ठीक है, मिरेकल मॉन्गरिंग एक वर्ड है जिसका मतलब होता है कि इस तरह से न्यूज़ छापा जाता है कि किसी व्यक्ति ने एक आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट हासिल कर लिया। ठीक है, ऊपर में लिखा रहेगा इस व्यक्ति ने तोड़ डाले सारे रिकॉर्ड्स, इस व्यक्ति ने तोड़ डाले फला आदमी के रिकॉर्ड, फला लेखक के, फला राइटर के, फला प्लेयर के रिकॉर्ड, मारे 5 गेंद में 5 छक्के। ठीक है, इस तरह से वो छापता है। तो मिरेकल मॉन्गरिंग मतलब मानो उसने क्या हासिल कर लिया, उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, क्या कर दिए, इस तरह से छापा जाता है। और वो लोग जो है वो चीज़ दे करके जाते हैं पढ़ने के लिए। तो उसका वो कहती हैं कि इट वाज रिसेंटली रिपोर्टेड इन अ वेरियस लोकल पेपर, एक वेरियस लोकल पेपर में, वेरियस का मतलब होता है अलग अलग तरह के, लोकल पेपर्स स्थानीय जो पेपर होते हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, उसमें हाल ही में छापा गया इन अ पब्लिक एड्रेस, कि किसी पब्लिक एड्रेस में पब्लिक को संबोधित करते हुए, जनता को संबोधित करते हुए, लोगों को संबोधित करते हुए, आई हैव डिलीवर्ड सम 20,000 वर्ड्स, कि मैंने 2000 शब्दों में भाषण दिया, इन द स्पेस ऑफ एन आवर एंड ए क्वार्टर, 1 घंटे, और क्वार्टर का मतलब होता है 25 मिनट। ठीक है, मतलब 1.25 घंटे में मैंने 20,000 शब्दों का भाषण दिया, 20,000 शब्द मैंने बोले, ऐसा छापा गया पेपर सब में। तो ये एक अचीवमेंट हुआ, एक आश्चर्यजनक उपलब्धि हुई कि अरे बाप रे, 1.25 घंटे में 20,000 शब्द कैसे बोल देगा। तो ये हेडिंग दे करके छाप दिया गया। दिस वुड इन एनी केस हैव बीन इम्पॉसिबल, ये किसी भी तरह से, किसी भी मामले से ये इम्पॉसिबल था, असंभव था, असंभव है। एक्चुअली वास्तव में द रिपोर्टर हैड द फुल टेक्स्ट ऑफ माई स्पीच इन हिज हैंड्स, रिपोर्टर के हाथ में फुल टेक्स्ट ऑफ माई स्पीच, मेरी स्पीच का, मेरे भाषण का सारा, मेरा पूरा भाषण उसके हाथ में रखा था। मेरा जो भाषण था वो पूरा रिपोर्टर के हाथ में था। एग्जैक्टली, एंड कुड हैव सीन, और देख सकता था वो रिपोर्टर, फॉर हिमसेल्फ, खुद से ही, दैट इट कंसिस्टेड ऑफ ऑलमोस्ट एग्जैक्टली 8,000 वर्ड्स, कि वो जो मेरा जो भाषण था वो लगभग एग्जैक्टली जो है वो 8,000 शब्दों का भाषण था, 8,000 वर्ड्स का था। लेकिन छाप क्या दिया गया? 20,000 वर्ड्स छाप दिया गया, खुद जानबूझ करके उसने छापा। द एरर वाज दस प्रिसाइसली
150%। और ये एरर कितना परसेंट था? 150% उसने गलती की थी। 100% लोग गलती करते हैं, लेकिन उस रिपोर्टर ने जानबूझ करके 150%, 8,000 का 150% 20,000 होता है, ठीक है, तो वो उसने 150% गलती की। A useful figure on which to base one's estimate of truth is reporting. A useful figure on which base one's estimate of truth is reporting. किस आधार पर one's estimate of truth in reporting, रिपोर्टिंग में जो सच दिखाया जाता है वो किस आधार पर एस्टिमेट करके वो लिखा जाता है, एक उपयोगी फिगर दिया जाता है, ठीक है। पता नहीं 150% गलती उसने करके जानबूझ करके उसने 20,000 शब्द छाप दिए। चलिए देखते हैं अगला पैराग्राफ नंबर 17। ऑफ दीज 6 फॉर्म्स ऑफ मिस इम्प्रेशंस, मिस रिप्रेजेंटेशंस। तो ये जो मिस रिप्रेजेंट मतलब रिप्रेजेंट का मतलब होता है प्रस्तुत करना, और मिस रिप्रेजेंट का मतलब होता है गलत प्रस्तुत करना। ये जो गलत प्रस्तुतिकरण के जो ये 6 रूप हैं, यहाँ पर जो उन्होंने 6 रूप एक एक करके बताया है, जिसमें द फर्स्ट 2 आर द मोस्ट डेंजरस। जो शुरू के 2 हैं, कौन कौन से हैं शुरू के 2? ये हैं सेंसेशनल हेडलाइंस एंड गार्बलिंग। ये दोनों बहुत ही खतरनाक है। पैराग्राफ नंबर 10 और 11 में मैंने समझाया है, आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, पिछला 3 वीडियोस देखें, आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, और आप वीडियोस में जाकर के भी सर्च करें, वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं। अच्छा लगेगा तो खुद लाइक कीजिएगा आप लोग। खैर, मोस्ट डेंजरस, ये जो दोनों हैं शुरू के 2, वो दोनों बहुत ही खतरनाक हैं। देयर इज नो रेमेडी अगेंस्ट देम, उन दोनों के खिलाफ कोई उपाय नहीं है, उन दोनों का कोई इलाज नहीं है। रेमेडी मतलब उपाय भी होता है और इलाज भी होता है। तो वो जो सेंसेशनल हेडलाइंस है और गार्बलिंग है, उन दोनों का कोई इलाज नहीं है, वो न्यूज़पेपर में चलता रहेगा। बाकी के जो 4 हैं उसके खिलाफ आप मानहानि का केस भी कर सकते हैं, लेकिन उन दोनों के खिलाफ आप कोई केस नहीं कर सकते, ठीक है, अगर कोई न्यूज़पेपर में छापता है तो। दे डू नॉट कम विद इन द नैरो रेंज ऑफ द लॉ ऑफ लाइबल। लॉ ऑफ लाइबल का मतलब होता है मानहानि का कानून। अगर आपका कोई आपके मान की अगर कोई हानि करता है, आपका अगर कोई अपमान करता है, गलत रिपोर्ट आपके बारे में छापा जाता है, तो आप मानहानि का केस कर सकते हैं। लेकिन शुरू के जो दो लाइन जो है, सेंसेशनल हेडलाइन और गार्बलिंग जो है, उसमें आप कोई केस नहीं कर सकते, क्योंकि वो लॉ ऑफ लाइबल के रेंज में आता ही नहीं है। 4 टू मिस रिप्रेजेंट अ मैन्स एटीट्यूड एंड ओपिनियंस इज नो ऑफेंस। क्योंकि कानून के हिसाब से किसी इंसान के एटीट्यूड, किसी इंसान के रवैये और उसके नज़रिए को मिस रिप्रेजेंट करना, गलत प्रस्तुत करना, गलत लिखना, ठीक है, उल्टा लिखना, इसका किसी व्यक्ति का जो एटीट्यूड है और ओपिनियन है, उसका जो विचार है, उसका जो रवैया है, उसके खिलाफ में लिखना, ठीक है, उसको तोड़ मरोड़ करके पेश करना, ये कोई अपराध नहीं है, अपराध की श्रेणी में इसे नहीं रखा गया है। नॉर और ना ही कुड वन रीडीली परसुएड अ ज्यूरी। रीडीली का मतलब होता है आसानी से, और परसुएड का मतलब होता है मना लेना। कोई भी व्यक्ति आसानी से ज्यूरी को, पंचायत को, जो जज होता है, उसे आसानी से राजी नहीं कर सकता, आसानी से नहीं मना सकता है कि ए लाई हैड बीन टोल्ड अबाउट वन, कि किसी व्यक्ति के बारे में झूठ फैलाया गया है, झूठ लिखा गया है। सिंस अ सॉर्ट ऑफ, चूंकि अ सॉर्ट ऑफ फॉर्मल वेरासिटी, जो फॉर्मल वेरासिटी है, फॉर्मल वेरासिटी का मतलब होता है दिखावटी सच्चाई। ये जो बनावटी दिखावटी सच्चाई in detail is used to convey a totally false impression of the speaker's words as whole. as a whole का मतलब होता है संपूर्ण रूप से स्पीकर के शब्दों का, स्पीकर के शब्दों का, जो लेखक है, जो वक्ता है, उनके शब्दों का जो फॉल्स इम्प्रेशन है, जो गलत प्रभाव है, वो संपूर्ण रूप से गलत है, उसको लोगों तक भेजा जाता है। ये जो दिखावटी सच्चाई, मतलब इस झूठ को इस तरह से बनाया जाता है कि वो सच्चा लगे। वो जो स्पीकर में, मतलब मानो कि मैंने कुछ बोला, ठीक है, और मैंने कोई अच्छी बात बोली, और
उस अच्छी बात को इस तरह से गलत बना करके और इस तरह से पेश किया जाता है कि वो एकदम वो फॉर्मल वेरासिटी लगे, वो दिखावटी सच्चाई लगे। ठीक है, तो ऐसा अगर कोई करता है कोई न्यूज़पेपर वाला, तो उसके खिलाफ भी आप कुछ नहीं कर सकते। कंसिक्वेंटली, इसके परिणाम स्वरूप, इट इज़ नेक्स्ट डोर टू इम्पॉसिबल, ये असंभव की तरफ एक दरवाजा है। टू सिक्योर आइदर करेक्शन, कि कोई करेक्शन हो, और अपोलॉजी विच ब्रिंग्स अस टू अपोलॉजी, यहाँ तक खत्म है। सिक्योर आइदर कनेक्शन और अपोलॉजी, किसी क्षमा याचना या किसी करेक्शन, किसी चीज़ को करेक्ट करना, सही करने की यहाँ पर जो बात है वो ख़त्म हो जाती है कि न्यूज़पेपर उस चीज़ को करेक्ट भी नहीं करेगा, ना ही क्षमा मांगेगा। ठीक है, विच ब्रिंग्स अस टू, जो हमारे पास लाती है, क्या लाती है, तो अगले पैराग्राफ से है। ठीक है, तो वीडियो बड़ा हो जाएगा तो नहीं मज़ा आएगा, तो अगले पैराग्राफ में, अगले वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि इस चैप्टर को ख़त्म कर दूँ, क्योंकि अब बस 2 पेज बचा हुआ है, मैं ट्राई करूँगा ख़त्म करने का। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कर दें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बाकी चैप्टर का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के खोजें, ज़रूर देखें, टेलीग्राम पर ज़रूर जुड़ें, आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मदद होगा। बाय बाय, टेक केयर।